नमस्कार। वर्च्यू बेबी की इस श्रृंखला में आज फिर आप सबका स्वागत। अभी तक जो हमने बात की उसमें एक खास बात जो पिछली कड़ी में हमने की थी वो बहुत ज़रूरी थी कि इस पूरे जो सफ़र में, खासकर जो प्रेगनेंसी का सफ़र है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन मैं ले रही हूँ, उसका सीधा असर मेरे बच्चे पर पड़ रहा है। यानी कि जो भी इमोशन मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मेरे इमोशन में कन्वर्ट होती है, और वो इमोशन अगर एंग्जाइटी की है, अगर वो फियर की है, अगर वो किसी तरह की स्टिमुलेटिंग भी है, तब भी वो इमोशन मेरे बच्चे पर ज़रूर असर करती है और उसकी इमोशन बनती जाती है। अब ऐसे में मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं किस तरह की इमोशंस क्रिएट करती हूँ, and that also in these times is not a very easy task. How to really handle my own emotions, that's something we'll try to discuss इस एपिसोड में। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका सोपती, जो कि जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आपसे शुरू करते हैं कि यस वी हैव अंडरस्टूड कि जो भी मैं खाती हूँ, जो भी मैं जिस तरह के इमोशन, जो भी मैं देख रही हूँ, जो भी मैं सुन रही हूँ, जिस माहौल में हूँ, जो मेरी इमोशन क्रिएट हो रही है वो सीधे बच्चे की इमोशन बन रही है। और बच्चा पूरा है, यू नो, द बीइंग इज देयर, जो सब I love the way she says it every time. जो सब कुछ फील कर रहा है, जो सब कुछ मतलब उसको अनुभव हो रहा है सारी चीज़ें। सो अब मुझे मतलब आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, बिकॉज ये हमें समझ में आ गया कि ये मेरी जिम्मेदारी है, एंड आई वांट टू बी। सी द बेस्ट पार्ट इज कि आई थिंक हर पेरेंट जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है वो होना चाहता है। व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच आई शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट? सी जैसे सारी हमने चीज़ें देखी ना कि वो वाली चीज़ें नहीं करनी जो एक टर्बुलेंट इफेक्ट क्रिएट करती है। रीडिंग, वॉचिंग, लिसनिंग टू एनीथिंग विच इज़ लाउड एंड टर्बुलेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कि जैसे आपने पिछली बार कहा, जो स्टिमुलेट करती है, एक्साइटिंग है, हॉरर है, इवन डिटेक्टिव स्टोरी भी अगर है तो वो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी क्रिएट कर सकती है। इवन नॉर्मल हिंदी सीरियल हैं आज के, तो वो भी आपके अंदर बहुत सारी जेलेसी, बिट्रेयल, मिसट्रस्ट, डाउट, वो वाले थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर ये सब नहीं करना है तो फिर इसका ऑपोजिट इनटेक लेना है, कि वो वाली इन्फॉर्मेशन लें जो हमारे ऊपर एक सूदिंग, रिलैक्सिंग, एक कामिंग इफेक्ट, यू नो, हमें जितना हमारा मन पीसफुल रहेगा, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, उस बच्चे का मन रिस्पॉन्ड करेगा, उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। तो एक इन्फॉर्मेशन ये 4 चीज़ों पर इफ़ेक्ट डाल रही है। तो जैसे हम सुबह न्यूज़ न देखें, अखबार ना पढ़ें, तो उसकी जगह 15-20 मिनट कुछ और पढ़ें। सो यू नो, यहाँ पर जो भी हमें जो भी अच्छा लगे, इवन इफ इट इज़ अ सिंपल सेल्फ हेल्प बुक, यू नो, कुछ पॉजिटिव अच्छा, जो एक आपको पढ़कर आपकी सोच अच्छी चलनी शुरू हो। दैट एवरीवन चूजेस फॉर देमसेल्व्स कि उनको क्या चूज करना है। आपके शास्त्रों की बातें हैं, क्यों हम पहले सुनते थे कि रामायण पकड़ाई जाती है, कि रोज एक थोड़ा सा उसमें पढ़ो। एनीथिंग विच ऑटोमेटिकली यू विल रीड एंड आपके अंदर एक अच्छी सोच चलनी शुरू होगी। तो दिन की शुरुआत हम 15-20 मिनट भी कुछ अच्छा पढ़ें और सुने, विच इज़ लाइक स्पिरिचुअल, विच इज़ टू डू विद रिलीजन, क्योंकि उसकी डायरेक्ट इफेक्ट आप अपने बच्चे के अंदर वो वाले संस्कार अभी से डाल रहे हैं। यू नो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च, मस्जिद, जो भी करते हैं, ट्राई एंड डू इट एज ऑफन एज पॉसिबल। आप अपने बच्चे को अभी से आदत डाल रहे हैं, उसको वो वाला वातावरण अच्छा लगेगा। आप देखेंगे जैसे बाद में जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, ही ऑटोमेटिकली वांट टू गो देयर, क्योंकि उसने, जैसे टेस्ट की बात हुई ना, ये सारे टेस्ट तब से डल रहे हैं। तो अगर हम दिन की शुरुआत उससे करें, अगर हम मेडिटेशन सीखते हैं एंड फिर उसको रोज़ प्रैक्टिस करें, एंड मेडिटेशन अकेले मदर नहीं, लेकिन दोनों इकट्ठे करें। सो यू नो, जैसे वॉक इकट्ठे करना, एक्सरसाइज इकट्ठे करना, उसी तरह मेडिटेट भी इकट्ठे करना, कि इकट्ठे बैठकर कोई विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज, यू नो, क्रिएट पॉजिटिव इमेजेस बैठकर, इवन इफ द इमेजेस आर ऑल टू डू विद द बेबी। यू नो, बच्चा ऐसा होगा, ऐसा हम ये करेंगे, हम उसके साथ, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्वर्सेशन दैट यू हैव स्टार्टेड। एंड ऑफ कोर्स मेडिटेट, रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग की रिलैक्सेशन, एंड परमात्मा को याद करें। टेक ईच वर्च्यू ऑफ द सोल। आत्मा के 5 प्रकार के संस्कार होते हैं ना। इफ यू रिमेंबर दिस, देन वी नो हाउ टू बॉन्ड विद द सोल विच इज़ इनसाइड, कि हर आत्मा 5 टाइप ऑफ संस्कार्स कैरी करती है। 1 सेट ऑफ संस्कार्स मतलब पर्सनालिटी ट्रेट, जो वो अपने पास्ट बर्थ से लेकर आ रही है।
सेकेंड सेट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो उसको इस परिवार से मिलेंगे, पेरेंट्स से मिलेंगे। थर्ड पर्सनालिटी ट्रेट जो वो अपने एनवायरनमेंट से क्रिएट करती है। फोर्थ जो वो अपने विल पावर से क्रिएट करेगी। एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर आत्मा के हैं उसके ओरिजिनल संस्कार, विच इज़ पीस, लव, पावर, ब्लिस, नॉलेज एंड प्योरिटी। तो हम इन 7 क्वालिटीज़ को लेते हैं एंड हमें ये अब नॉलेज है कि ये आत्मा, एक तो मेरे अपने संस्कार और जो आत्मा अंदर है उसके ये 7 ओरिजिनल संस्कार हैं। लेकिन ये ओरिजिनल संस्कार क्या होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ इतने बर्थ्स अक्वायर्ड संस्कार, किसी का गुस्से का, डर का, वो बन गया। जितना हम उसको मैसेज देते जाएंगे तो उसके वो ओरिजिनल संस्कार और इमर्ज होते जाएंगे। तो हर रोज़ मेडिटेशन में हम उस बच्चे को भी, आत्मा को बार बार ये मैसेज दें, आप एक पीसफुल सोल हैं, आप एक लवफुल सोल हैं, आप जिससे भी मिलेंगे आप इतना प्यार रेडिएट करेंगे, आप किसी भी सिचुएशन में होंगे आप हमेशा पीसफुल रहेंगे क्योंकि आप एक पीसफुल सोल हैं, आप एक प्योर सोल है। सो यू नो दिस मेडिटेशन इज़ लाइक यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ एंड आपके साथ साथ आप अपने बच्चे को भी वो वैल्यूज़ वो इमर्ज करते जाते हो। तो जो इफ़ेक्ट उसका आ रहा था कि टर्बुलेंट मूवीज़ एंड वो उस एक्सट्रीम पे जा रहा था कि आपको एंजाइटी क्रिएट कर देता, ये दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है कि आपको एब्सोल्युटली रिलैक्स कर In देगा। fact, this is an opportunity where you can create, you can emerge the original. यू कैन इमर्ज द Yeah. ओरिजिनल, क्योंकि हम चाहते हैं, जब हम कहते हैं वर्च्यू बेबी, हम ये 7 वर्च्यूज़ चाहते हैं। हर एक को देखो आप कि आपको ये 7 वर्च्यूज़ चाहिए। बच्चा कैसा हो, खुश हो, प्योर हो, लवफुल हो, ऑनेस्ट हो, पावरफुल हो, जो सोचे वो कर सके। तो ये संस्कार एक्चुअली आप देखो, हम जीवन भर मेहनत बच्चे के संस्कारों पर करते हैं। वही छोटी सी अटेंशन अगर अभी रख ले तो उस टाइम जो मेहनत करनी पड़ती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उस समय एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, अपना अहंकार भी डेवलप होता है। जब हम शरीर लेते हैं फिर और तो वो अहंकार बन जाता है। लेकिन अभी वो सोल कॉन्शियस स्टेट में डिटैच्ड है बॉडी से। जब आत्मा बॉडी से डिटैच्ड होती है उसके ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करना आसान है। ज़्यादा ईजी होता है। सो वी कैन रियली स्पेंड 5 minutes every morning, 5 minutes every evening to give this meditation to the soul and उसके वो ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करे। It actually feels and looks so beautiful. अपना भी तो होता होगा ना हाँ, इसमें दीदी। अपने भी तो अपना ही emerge हो गया ना अपने पहले भी तो साथ इमर्ज में। होंगे साथ साथ। अगर हम अपने अंदर बेबी है जो क्रिएशन है उसको कर रहे हैं, तो आई थिंक अपने भी ये सारे ओरिजिनल मदर के, एक्सपेक्टेंट Definitely. पेरेंट्स के अपने भी इमर्ज हो जाएंगे। या मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ, आपका जो अनुभव है जब ये बात आप शेयर करते हो कपल से या मदर से, आज के वक्त में जो मदर है वो या लड़की यूजुअली ये कहती है कि वो वैसे ही मेडिटेट नहीं कर पा रहे, वो वैसे ही एक डिफरेंट लाइफस्टाइल में है, और द मोमेंट दे आर एक्सपेक्टिंग, उसके बाद अगर हम उनको ये एडवाइस करें कि नाउ यू गेट इनटू अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल या लिटिल बिट चेंज, हाउ इजी इट इज फॉर देम, और लाइक अगर नॉलेज मिल जाए तो क्या पॉसिबल है? हाँ, सीधा सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमें अपने मन को बहुत शांत रखना है, तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा, तो जो मन को जो हम अशांत रखते हैं इतने टाइम, या जिसको हम नॉर्मल समझ लेते हैं, थोड़ा बहुत बच्चे का ही कंसर्न है, पेन हुआ तो इतनी सारी थॉट्स क्रिएट कर दी, आई होप ठीक तो होगा बेबी, उसको प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी, मुझे तकलीफ हुई, डॉक्टर को भी फ़ोन जाता है, घर में भी सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे फ्रैंटिक कॉल्स बहुत आते हैं एक दिन में, बिकॉज जितने पेशेंट्स हैं, तो ऐसे आई एम श्योर सभी डॉक्टर्स को आते होंगे, तो है कंसर्न। बट वो कंसर्न ना, मुझे ऐसा लगने लगा है ओवर दीज फ्यू ईयर्स, अबाउट 5 to 10 years, आई वुड से वो एंग्जाइटी बनता जा रहा है। तो जैसे ही हमें ये नॉलेज हो कि एंग्जाइटी या जो स्ट्रेस वर्ड, इट्स अ वेरी यूजुअली यूज्ड वर्ड। हाँ, सिस्टर शिवानी से हम पूछें कि अगर स्ट्रेस, तो आई थिंक वो कितने सारा हमें बता सकती हैं। तो वो जो नॉर्मल हम स्ट्रेस को ले रहे हैं उसका अफेक्ट क्या है, अगर हम ह्यूमन स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम पे समझें, लिटिल बिट ऑफ साइंस बट इम्पोर्टेंट, ताकि हमें एक्चुअली तो पता लगे कि क्या हो रहा है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, वहीं से पिट्यूटरी और फिर एक और एड्रिनल ग्लैंड है। ये 3 जो ग्लैंड्स हैं ना, ये हमारे बेसिक जितने भी शरीर में जितने भी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इन्हीं के थ्रू ही होते हैं, और यही हमारे बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स को जनरेट करता है। जैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई या कोई भी ऐसी थॉट, अब वो लेवल अलग हो सकता है कि आप किस सिचुएशन में क्या स्ट्रेस है। अगर वो सिर्फ वर्क पे अपने काम पे जा रहे हैं
आपको एक डेडलाइन मीट करनी है, या आपके घर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, या आपके बेबी के में कोई टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है, आई मीन एनीथिंग कैन क्रिएट, नो, इट कैन बी रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, इट कैन बी रिलेटेड टू डिसहार्मनी इन द हाउस, इट कैन बी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, और समटाइम्स जस्ट रूटीन वर्क कैन ऑल्सो गिव यू स्ट्रेस, लाइक एक्सरसाइज। किसी से बात करें कि एक्सरसाइज करते हैं हम, आप नहीं करते, मैंने तो अभी तक नहीं करी, मेरा तो 7th मंथ हो गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, यू नो, देयर सो मेनी लेवल्स ऑफ इनफैक्ट ये स्ट्रेस। इन्फॉर्मेशन सपोज अब हमने जो पहले 3 मंथ में जो करना चाहिए और कोई अगर नहीं किया। 7 मंथ में वाला देख रहा होगा वो तो तो अभी वो फिर- स्ट्रेस क्रिएट हाँ। कर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है, जिसको या नॉलेज हम जो कहें हमें मिलती है, और अगर हमसे कोई चीज़ छूट भी गई है तो हमें उसमें उसको स्ट्रेस क्रिएट इसकी वजह से नहीं कर लेना, बिकॉज वो बेबी को जा रहा है। और कैसे जा रहा है, जो हमारे ये तीनों ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही एड्रिनल ग्लैंड को पता लगता है कि पिट्यूटरी ने मेन जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल हाई गया, तो हमारा एड्रिनल कॉर्टिसोल रिलीज करता है। Okay. दिस कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ रहा है, और ये मेजर स्ट्रेस हार्मोन है। साथ ही साथ हमारे जो और अगर हम एक नॉन प्रेग्नेंट में देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर दिस लाइफस्टाइल डिजीज जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे ही हमारे जो बॉडी में एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है, ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स हैं, मतलब लड़ना हो या और भागना। डरना हो तो ये इमिडिएटली रिलीज होते हैं। आपने नोट किया होगा, कभी आप स्ट्रेस्ड हो, आई यूज दैट वर्ड, सो आपको कैसी फीलिंग आती है? आप जस्ट एक बार डिस्क्राइब करो, आपको कैसा लगता है? I feel uncomfortable. हाँ, You know, क्या there लगता है? is a- ऐसे लगता है हार्ट बीट तेज हो गई, हाँ, इवन heart beat- पेट में भी ऐसे हाँ। क्रैम्पी सी फीलिंग आती है, ऐसे, यू नो, दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ दिस हार्मोन। वो प्रिपेयर कर रहे हैं बॉडी को उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। तो हमारी कोई भी इमोशन या थॉट अगर ये क्रिएट कर रही है तो हमारी बॉडी में ये सारे हार्मोन्स रिलीज हो गए। जो हमारा प्लेसेंटा है वो एक्चुअली बहुत बड़ा फिल्टर है। हमारे ब्लड में क्या है वो हमारे बेबी तक पहुंचाने के लिए प्लेसेंटा जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। कैसे बना? नेचर, मेरी हैट्स ऑफ टू नेचर, वो कैसे सब कुछ बना रही है, इट नोज द बेस्ट। बट उस प्लेसेंटा की एक फिल्टरिंग कैपेसिटी है। वो प्लेसेंटा भी कई ऐसे एंजाइम्स को बनाता है कि जो हमारा ये कॉर्टिसोल जो है जो बन भी रहा है उसको इनएक्टिव फॉर्म में करके बेबी के ब्लड सर्कुलेशन में देता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हम जितनी भी कोशिश कर लें आता ही है। क्रिएट होता रहता है। छोटा छोटा जो थोड़ा थोड़ा होता है उसका नेचर ने हमें हेल्प किया हुआ है। अब हम ज़रा ज़्यादा उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जब रिलीज हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा हमारा अपना मेंटल मेकअप डिस्टर्ब हो जाता है, और ज़्यादा की डेफिनेशन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आई थिंक इसके बाद लेंगे। ज़रा भी ज़्यादा होने पे जो एंजाइम उसको इनएक्टिव फॉर्म में कर रहा है वो सिक्रीट होना बंद हो जाता है प्लेसेंटा से, तो कॉर्टिसोल डायरेक्ट जाने लगता है। कैपेसिटी है ना हर एक की, एक फिल्टरिंग कैपेसिटी है, एंड दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द मदर। दिस हैज बीन प्रूवन इन मेडिकल साइंस। Oh, straight that cortisol is going to the baby. जो कॉर्टिसोल बन के अंदर जा रहा था इनएक्टिव फॉर्म में वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं है तो कॉर्टिसोल सीधा चला गया। अब Baby अगर gets stressed. ऑब्वियसली जो आपकी सर्कुलेशन में वो बच्चे की सर्कुलेशन में जाएगा ही, तभी तो ये इफेक्ट्स हैं। तो अगर हमें इमीडिएटली पता लग गया तो हम अपने कॉर्टिसोल को तो संभाल के ही क्रिएट करेंगे। फिर अब हम दूसरे एक्सट्रीम पे आ जाते हैं कि कैसे हम करेंगे। हम अगर कैसे की बात करें तो हमने कहा कि स्ट्रेस हमने क्रिएट किया तो ऐसा हो रहा है, तो हम मेडिटेशन अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं? सी, प्रीनेटल मेडिटेशन टुडे इट्स अ वेरी वेरी बिग ब्रांच इन इटसेल्फ। क्यों बनी? इसीलिए बनी बिकॉज उससे जो हमारे को बेनिफिट्स हैं, it is a long list of benefits with meditation, and they have been accepted, proven by medical science. I think it should be necessary. And this is what I would like to know during meditation, what really changes. Yes. But before that, you know, one, we don't have the information. Two, because हमने कभी meditation की नहीं हुई होती. पहले हमने कभी we have never been introduced, and the way you said कि morning में आप newspaper नहीं पढ़ के कुछ अच्छी बातें, वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं ना, because see it has never been in our thought process कि हमने कुछ रामायण या कुछ अभी कभी पढ़ना है, because ये हमारे संस्कार में या जो भी कहा गया तो हमने उसको हमेशा रिबेल किया। और अच्छा चीज़ में क्या, क्योंकि आदत ही नहीं है, unless or until I have been introduced to that subject, Right. I will not do it. So यहाँ पे किसका रोल आता है
माँ का ही आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देन हाउ टू रियली इनकॉर्पोरेट इन माई लाइफ. सी अगेन व्हेन वी आर मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे हम अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं, तो हमें अपने इन्फॉर्मेशन पर भी, नाउ इट डजंट नीड टू बी, अगर आपको रामायण नहीं पढ़नी तो इट्स फाइन, लेकिन इफ़ यू कैन जस्ट गो अप टू अ बुक शॉप एंड पिक अप अ बुक विच इज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग पे बुक है, सेल्फ हेल्प बुक है, पावर ऑफ सो मेनी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, अब एक ही किताब ले लो, आप उसको जितनी देर पढ़ोगे यू विल ओनली बी थिंकिंग नाइस थॉट्स, एंड फिर वो किताब सिर्फ 15 मिनट थोड़ी असर करती है, आपकी सोच पर वो प्रभाव डालती है. यहाँ मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कहा जाता है कि रीडिंग इज ए वेरी गुड हैबिट, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, हम वो फिक्शन, वैसी वाली फिक्शन जो कि एक्चुअली काफी ज्यादा डिफरेंट तरह की इमोशंस. एग्जैक्टली, सो नाउ हमें ही देखना होगा ये पढ़ा तो कैसा क्रिएट किया. एंड ये जो हम सुबह सुबह पढ़ते हैं, इट्स नॉट ओनली फॉर 15 मिनट्स, इसका असर 15 मिनट नहीं है. हमें स्ट्रेस फ्री या रिलैक्स्ड सिर्फ 15 मिनट नहीं रहना है, हमें स्ट्रेस फ्री पूरा दिन रहना है. तो उसके लिए भी तो हमें कुछ लेना पड़ेगा ना, जैसे कहा कि वर्क पे कोई प्रॉब्लम आई, रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आई, तो हमें वो सल्यूशंस चाहिए कि ऐसे समय पर हमें पीसफुली उसको क्रॉस करना है. अब अगर आपने सुबह सुबह कुछ एक आर्टिकल पढ़ा फॉरगिवनेस पे, लेट्स से कि फॉरगिव करो, लेट गो करो, बात को पकड़ के नहीं रखो, तो वो 15 मिनट नहीं सिर्फ अच्छा लगने वाला है, उसको फिर आपने आज सारा दिन में यूज़ करना है. और एक्चुअली यूज हो भी जाएगा, यूज़ हो जाएगा क्योंकि आपने वो लिया ना अंदर. एंड जब आप पढ़ रहे हैं उस इंटेंशन से पढ़ें कि ऐसे नहीं पढ़ लिया बस, उसको पढ़ा, उसमें से एक बात को उठाया और उसको आज यूज़ करना है कि कोई बात आई, पहले मेरा संस्कार होगा शायद पकड़ना. स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है अननेसेसरी, टू मच थिंकिंग, एंड व्हेन इट्स टू मच क्वालिटी इज़ नॉट नाइस. इवन एक चीज़ ये हुआ, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे ना होता तो ऐसा होता, अच्छा पर अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा. दिस इज स्ट्रेस. वर्क टारगेट है, वो तो रहेगा, होगा या नहीं मुझसे, मेरे से पहले अगर किसी और का हो गया, अगर इस बार नहीं हुआ तो पता नहीं मेरी प्रमोशन होगी कि नहीं, अच्छा अगर टाइम पे नहीं हुआ. दिस इज स्ट्रेस. सो टारगेट इज नॉट स्ट्रेस. हमें लगता है कि टारगेट है वो स्ट्रेस है, चैलेंज है वो स्ट्रेस है. नहीं, हम उसको लेकर उसके बारे में कैसा कैसा सोचते हैं, ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है, फिनिश. जो चीज का मेजर स्ट्रेस है ना, जो वो दैट विल बी टू डू विद द चाइल्ड आल्सो ना, not just with the health of the child. What is the attention that the expectant mother is getting? How much people around are caring? उसकी भी एक पैरामीटर ऑफ मेजरमेंट मुझे लगता है कई बार होने लगती है कि मुझे तो जाना मेरे है तो वो बारे में करने, कोई पूछता ही नहीं है. हाँ, I mean, मुझे तो किसी ने पूछा नहीं. Actually, I always tell them, I said, you have your own you are a creator of a new life. मतलब isn't that a reason मुझे उन्होंने enough? खाने के लिए नहीं पूछा, मुझे उन्होंने इसके लिए नहीं पूछा. या दिस इज अ स्ट्रेस. तो ये हमारे इस ब्रांच में तो हम, क्योंकि सी वंस अ पर्सन इज कमिंग टू अस ना, वो पूरा कपल आ रहा है, तो यही छोटी छोटी स्ट्रेसेस के साथ वो एक्चुअली डील कर रहे हैं. या वो खा रही है या वो नहीं खा रही है, या उसे कोई खिला नहीं रहा है, या उसे कोई पूछ नहीं रहा है. हमारा आई मीन दैट पैम्परिंग जो मन करता है वो नहीं अगर हो पाती है, वो भी एक्सपेक्टेशन अलग अलग है. जो करने वाला अलग है, रिसीवर दूसरा है, वो आपस में मैच कर रहे हैं. और हम उस टाइम पे ये सोच ही नहीं पा रहे कि उसका असर उस पे, बच्चे पे पड़ रहा है. वो उस पूरे कहानी में वो जो क्रिएट हो रहा है अंदर. तो इसीलिए इस टाइम पे हमें ये प्रैक्टिस सिर्फ करनी होगी कि छोटी छोटी बातों में अपने अहंकार को छोड़ दो. And maybe, this छोड़ is दो. also an opportunity for us to Create beautiful relationships. and Yes, move yeah. into a third aspect of life, Very true. which is it possible? I Very, feel like, very true. because And it this will can not be- only create your beautiful relationships, it will create the child's beautiful relation. See, आप उस बच्चे को उस एनर्जी के एनवायरनमेंट में लाने वाले हैं, तो आप उसके लिए कैसा वातावरण क्रिएट कर रहे हैं जहाँ इतना संघर्ष चल रहा है. अगर आप अपनी मदर इन लॉ से हर्ट हो रहे हैं तो वो भी हर्ट हो रही है. इट्स कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, इट डजंट कम फ्रॉम ओनली वन साइड. तो उसमें एनर्जी फील्ड कैसे क्रिएट हो रही है. तो छोटी छोटी चीज़ों में छोड़ देना, थोड़ा सा झुक जाना, थोड़ा सा दूसरे को अंडरस्टैंड करना, पहले नहीं भी अगर किया था
तो अब कर लेना। तो अगर आप सुबह सुबह ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं कि ये कैसे किया जाता है, किसी का कोई स्पिरिचुअल सेशन आप सुन लेते हैं, आज टीवी पे सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सुन सकते हैं। आपको पढ़ने का शौक नहीं, क्योंकि सम पीपल डोंट लाइक टू रीड, सम यू कैन लिसन। आप ट्रैवल करते हुए अपने फ़ोन पे सुन सकते हैं, अपने आईपैड। आज इतनी टेक्नोलॉजी है, लेट्स यूज़ इट। कि जितनी देर आप बैठे हैं, रेडियो के गाने सुनने की जगह कुछ ऐसा सुन लो, क्योंकि जो गया अंदर वो प्रभाव जरूर डालेगा। और वो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ। हेल्पफुल फॉर बोथ। तो वो फिर आपको कहीं ना कहीं सारा दिन में आज यूज भी हो जाएगा, बिकॉज स्ट्रेस फ्री पूरे दिन रहना है। ये नहीं कि 15 मिनट ऑफ मेडिटेशन या आधा घंटा ऑफ मेडिटेशन, उतनी देर हम रिलैक्स हो गए। दैट इज द टाइम कि हम उतनी ताकत जनरेट करें ताकि सारा दिन में हम हल्के रहें। अगर आपके अंदर गुस्सा करने की आदत है तो आपको वो सबसे पहले उस शस्त्र को तो छोड़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि एंगर क्रिएट सच ए डैमेजिंग इफेक्ट हमारे ऊपर ही, तो बच्चे पर कितना हो रहा तो होगा। ये कहते हैं ना सिस्टर शिवानी, वो कहते हैं कि नहीं, बेबी पे हम गुस्सा थोड़ी कर रहे हाँ, हैं, हम बेबी को तो बहुत प्यार कर रहे हैं, बिकॉज वो सब ख्याल नहीं कर रहे, तो इसीलिए उनको गुस्सा कर रहे हैं, बेबी को नहीं कर रहे हैं। पर अब हमें समझ में आ गया ना, जो मेरी सोच वो बच्चे की सोच, वो बच्चे की सोच। तो बच्चा गुस्से वाला होता जाएगा। अब या बच्चा 24 मतलब जस्ट द अदर डे जब हम इसी प्रोग्राम के लिए शूटिंग कर रहे थे, आई मेट अ मदर मैक्स हॉस्पिटल में, एंड हम उनको प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे कि जैसे आपकी सोच वैसे बच्चे की सोच, एंड शी वाज एक्सपेक्टिंग अ सेकंड चाइल्ड। तो उनका पहला बच्चा 5 साल का है, पहला लड़का। तो शी सेड, आई सेड जैसे, आई डिडंट नो उनकी नेचर क्या, आई जस्ट मेट हर। आई सेड जैसे गुस्सा नहीं करना, शांत रहना। कहती कैसे गुस्सा नहीं करना? सो आई सेड नहीं, बस जैसे थोड़ा ध्यान रखो, सारा दिन में गुस्सा नहीं करो। कहती सिस्टर गुस्सा तो आ ही जाता है। तो देन ऐसे चलो थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद खुद बोलने लगी, वैसे मुझे अपने बेटे के बारे में आपसे बात करनी थी, मेरा बेटे में बहुत गुस्सा है। सो आई सेड सेकंड वाले को अगर चेंज करना हो तो अभी से कर लो। शी जस्ट सेड इट यू नो ऑन हर ओन, एंड शी डिड नॉट रियलाइज कि कनेक्शन कहाँ पे आ रहा था और इतना। अभी भी आप देखो, जो है बेबी वो गुस्से वाला है, जो दिख रहा है उसकी अभी जो एक क्वालिटी है, एक नेचर है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, बिकॉज वो दिखाई दे रहा है। दिखाई जो अभी अंदर है, वो जो दिख नहीं रहा वो ना, तो वो सोच भी नहीं पा सकते वहां ना तक नहीं जाता है कि mind। वो गुस्से वाला इसलिए बना क्योंकि मैं कंटिन्यूअस गुस्से में रही होंगी। नहीं, पर अपने गुस्से के लिए उसने इमिडिएटली कह दिया कि कि वो तो मैं वो कर नहीं मतलब सकती, गुस्सा हाँ। कैसे रोक सकते। बट यू नो, जैसे इरिटेट होकर बोलना, आप थोड़े दिन नहीं, आई कैन नॉट अफोर्ड टू टॉक लाइक दिस। बिकॉज दिस इज माय चाइल्ड गोइंग टू बी, और फिर वो ऐसे मैं भटक रही होंगी लोगों के पास कि कैसे मैं इसका गुस्सा, वो कितने पेरेंट्स अब देखो अपने बच्चे को ले आते हैं जी, आप हमारे बच्चे को बदल आज दो। आप देखो मतलब जाके एडोलेसेंट क्लिनिक पे, एडोलेसेंट साइकियाट्री बहुत बड़ी ब्रांच है। Why आपके पास today इतने हैं। hyper, you know, ये hyper activity, अभी वही हम ADHD, जब ये बात सारी कर रहे थे चीजें ना, क्यों तो बढ़ गई है? बेसिकली जो स्ट्रेस है वो करता क्या है, स्ट्रेस जो हमारा ये कॉर्टिसोल क्या कर रहा है बेबी में, हम वहां रुक गए थे। अब वो बेबी की सर्कुलेशन में तो चला गया, बट सर्कुलेशन में जाके क्या कर रहा है, इट इज अफेक्टिंग द फीटल प्रोग्रामिंग। जो सारे उसके सेंसरी सिस्टम्स की हो रही है, जो सारे उसके कॉग्निशन, बाय व्हेन आई मीन कॉग्निशन, कि बच्चे ने एक सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे रखेगा वो, हाँ। रिलेशनशिप भी जस्ट अ रिएक्शन टू अ स्टिमुलस, चाहे कुछ भी हो रहा है आसपास, कि वो कितने आराम से अपना स्कूल जा सक रहा है, वो अपना आपस में प्रेयर प्रेशर उसका वो किस तरह Handle हैंडल कैसे कर करेगा, पाएगा, हाँ। फिर आगे रिलेशनशिप तो बढ़ते ही जाएंगे ना। आई मीन इट्स बेसिकली बिहेवियरल कॉग्निशन, जिसको हम कहते हैं कि वो सारी प्रोग्रामिंग हो रही है। बिकॉज आपका अगर हम सोचें 9 वीक्स पे, नॉट 9, 6 वीक्स पे सुनिए 3 mm न्यूरल ट्यूब कितनी होती है 3 mm। अब 20 वीक्स तक वो ब्रेन बनना शुरू हुआ, और 20 to 40 वीक्स के बीच में 75% ऑफ ब्रेन इज डन। सारे साइनेप्सेस, सारे कनेक्शंस जो हमारे ब्रेन के हैं वो बन चुके। फिक्स्ड, और उस टाइम हम कॉर्टिसोल रिलीज करे चले जा रहे हैं। सारी ऑल्टरिंग हो गई, फीटल प्रोग्रामिंग हो गई। आप देखो आज कितने पेरेंट्स बोलते हैं बच्चा हाइपर एक्टिव है, बैठता ही नहीं है, कहना मानता ही नहीं है। तो कौन हाइपर एक्टिव था पहले? कॉर्टिसोल करता है ये सारा कुछ। आप अपने में ही देखो ना, अगर आपकी बॉडी में वो सारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप बैठ सकते हैं कुर्सी पे? आप स्ट्रेस होते हैं तो आप क्या करते हैं? सांस घुट रही होती है ना, you feel suffocated, palpitation, आपको उठना होता है, आप बेचैनी washroom भी जिसको जाएंगे, कहते हैं ना, बेचैनी वॉशरूम भी जाना पड़ता है, बिकॉज इंटेस्टाइन्स भी मोटाइल हो रही हैं ज्यादा। तो ऑब्वियसली ना बेबी के तो वहाँ पे वो अगेन वी टॉकिंग डेवलपमेंट, ग्रोथ, तो ये, एंड दीज आर नॉट, वी नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर सेइंग,
They have documented, proven in studies. No, but this is something, this information There is has this- to be there, you know. अब आप देखो कई बच्चों को छोटी एज से एग्जाम वाले दिन नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, बुखार हो जाएगा जी, अपने आप पता ही नहीं चला आज बीमार हो गए, Blank हो एग्जाम जाते हैं। ब्लैंक हो अब जाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं हम तो नहीं थे। These Parents are always behavioral say, alteration, हाँ, इसी को तो कहते हैं। एक्चुअली So एंड देन this दे थिंक harmony हम in तो नहीं थे relationship, ऐसे। अब हम इसके एक्सट्रीम पे चले जाएं तो फिर तो we'll have the extremes also. But then that is what is happening in kids today. Yes. You know, like it means somewhere unawareness में whatever has happened, Yes. you know, like that is what has created. But अभी भी हमारे पास वक्त है, इन आगे आने वाली कड़ी में हम जरूर ये बात करेंगे कि अगर करना डिफरेंट क्या है? रखते हैं, हाँ, करना क्या है अगर इसको मेडिटेशन में रोकने जाते के हैं लिए? या एक क्यों ऐसा हाँ, होता है तो meditation तब से? क्या बदलाव आ सकता है। लेकिन आज जो इन्फॉर्मेशन मिली है, थैंक यू सो मच। ओम शांति। हर बार की तरह यही कहेंगे कि ऐसे लगता है कि जैसे एक एक पर्दा उठता जा रहा है, सामने इतनी सारी बातें आ रही हैं। और हाँ, हो सकता है कई पेरेंट्स, शायद मैं भी ये सोचूं कि हमने क्योंकि अनअवेयरनेस में थे, हमें पता ही नहीं था कि ये सब कुछ बच्चे के साथ, जब बच्चा हमारे वूम में है तब ये सब कुछ उसके साथ उसके जीवन में हो रहा है। उसके जैसा इन्होंने कहा कि मैपिंग हो रही है, क्रिएशन हो रहा है, और वो उसके बिहेवियरल जो आज की प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकता है इसके कारण हो, लेकिन उसको भी बदला जा सकता है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बट फिलहाल जो कपल्स आगे पेरेंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कॉन्शियसली अपनी ये जो स्ट्रेस क्रिएशन है उसको रोकने की कोशिश करें। और आज अवेलेबल हैं चीज़ें, हम सिर्फ ये कह के कि इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हाथ में है, हम इसे चेंज कर सकते हैं। हम अपने बच्चे की मैपिंग जो है, बच्चे का पूरा फ्यूचर हमारे अपने हाथ में है। क्या हम उसे नहीं लेना चाहेंगे? ये सवाल आपके लिए। और अगर आपके मन में कोई और बात है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।